दिस इज़ वर्ल्ड फर्स्ट अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर। आई एम शहबाज लगारी। बहुत अफसोसनाक ख़बर, दिल दिला देने वाली ख़बर आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत शदीद ज़लज़ले के झटके ने हिट किया। तुर्की में इतना शिद्दत का ज़लज़ला आया कि बहुत सारे मकानात इस टाइम तक ज़मीन बोस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंजरीज और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अमवात की रिपोर्ट भी हमारे पास रिसीव हो रही हैं। हमें अफसोस इस चीज़ का है कि हर चीज़ देखने के बाद, आपके साथ शेयर करने के बावजूद, हमारे ये हाथ होने के बावजूद आज हमारे साथ ये हाथ नहीं, ज़ुबान होने के बावजूद आज हमारे साथ ज़ुबान नहीं, आंखें होने के बावजूद हमारे साथ ये आंखें नहीं। पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं। हम अपनी आवाज़ हर प्लेटफॉर्म से पहुंचाते हैं। हमने 20 अक्टूबर 2025 को, आप हमारा व्लॉग निकाल कर देखें, हमने बताया कि तुर्की में ज़ल्ज़ला मुतवक्के है, तुर्की के कैपिटल में हिट करेगा, इस्तांबुल में हिट करेगा। उसने सेम एज इट इज़, उस ज़ल्ज़ले ने सेम एज इट इज़ जगहों पे हिट किया, जिससे अब तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इमारतें हैं ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब बिल्डिंगों में धंस चुके हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप सबसे पहले हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें, या आप सबसे पहले आप वो देखें जो इस टाइम तुर्की में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। उसके बाद हम आपको अपनी प्रीवियस व्लॉग दिखाते हैं और आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं कि हमने जो आपके साथ अपनी 20 अक्टूबर 2025 को जो अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपके साथ कमिटमेंट की थी, क्या वो कितने परसेंट तक एक्यूरेट प्रूफ हुई, उसका डिसीजन आपने खुद लेना है। जी, कनेक्टेड विद अस, सबसे पहले आप वहाँ पे देखें कि कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है इस टाइम तक, और जो हमारे लिए इस टाइम बहुत तकलीफ दे मरला है। हर चीज़ देखने, भालने, परखने के बावजूद हमारे हम उस सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ लेग पुलिंग की जाती है, जहाँ पे सिर्फ टांगे खींची जाती हैं, ना कि सपोर्ट की जाती है। तो ये तो खैर ये डिसीजन तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो करेंगे कि क्या हमारी रिपोर्ट कितनी हद तक दुरुस्त थी, कितनी एक्यूरेसी थी जो हमने इसमें कमिटमेंट की। कनेक्टेड विद अस। Another powerful earthquake, magnitude 6.1, and what makes this thing so dangerous is, one, its location, but also two, the shallow depth of this earthquake. It's been reported that it's only at a depth of roughly 5.7 miles, 8 kilometers, and it was widely felt. And the problem is, it's in the same area as the strong magnitude 6.1 earthquake on August 10th. प्राइस और ट्रस्ट, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आते हैं, यानी बाईपास 10th, where were not only destruction but also some landslides. So it is reported by the Turkish authorities this earthquake was strong. It shook western Turkey on Monday. That's what Turkey's emergency response said. And it was centered in the town of Sindirgi in Balıkesir, that's the province. And it was felt as far as Istanbul and also in the nearby provinces of Bursa, Manisa, and Izmir and Habatuk. The problem is, we know that Turkey sits on top of major fault lines and earthquakes are frequent. The homes, we have many unreinforced old masonry homes, basically similar the same situation that we're facing in Naples and Italy with the supervolcano Campi Flegrei. So if there's an earthquake, only magnitude 5, hundreds of thousands of people will be lost probably by collapsing buildings. And the thing is, you see the videos here of what's happening right now by this earthquake. But we're getting the news in that a lot of buildings have collapsed in the town of Sindirgi in Balıkesir. You see the videos, it's not looking good, and the problem is it's dark, it's late at night. So this is really, really shocking. We don't know how many buildings, right? We're just getting these videos, and this is preliminary information, but I'm pretty sure that if we see these buildings that have collapsed, there's probably way more damage than what we see right now. So in terms of magnitudes, we're seeing everything from 6.0, 6.1, 6.2, but what we all know, it is strong. The epicenter was right under a densely populated areas. It was not in the water, it was directly on land. And
reports say many buildings are damaged. And we've seen this a few weeks ago. I mean, people are highly scared after this terrible earthquake in 2023. So we saw in the last earthquakes people jumping from the second floor of their buildings because they were afraid that the building might collapse on top of them. So they were jumping out from their balconies and windows. Absolutely heartfelt scenes that we're seeing here from Turkey, and we can only hope and pray that nobody is injured. And we also have already several aftershocks coming in the magnitude 3, 2.7, that sort of thing. Thankfully, nothing bigger than the hopefully main shock of 6.1, because that's already enough. We don't really need more. We have like no electricity in several areas. We have the water lines disrupted. And I want to show you, this is an aerial picture that's very interesting of what another earthquake did when these faults are moving, how they shift the landscape. So buildings that used to be across from each other have now shifted, in this image, 12 feet almost. And you've seen it in the Myanmar earthquake, how that has shifted. That was the first time that something like that had been captured on CCTV camera, which was also massive if you look at that, how the ground moves. So if you're standing across from each other after this earthquake, you have shifted several feet or meters. So amazing thing what nature does, but it's equally as frightening and scary because the damages can cost lives. That Turkey earthquake was even felt across parts of Greece, including the island of Lesbos, that is 146 kilometers away from the epicenter. That tells you how powerful this earthquake was. But I want to take the chance, guys, and I want to show you something, because I have a friend who went to Turkey to help after the devastating magnitude 7.8 earthquake that happened in 2023, and was, get that, guys, more than 53,000 people were lost in Turkey. It has destroyed hundreds of thousands of buildings in 11 southern and southeastern provinces, and then in the northern parts of the neighboring Syria, also 6,000 people were lost. So this was a massive catastrophe that you cannot imagine. And again, what you see while I'm talking are these pictures that my friend took. Really kudos to him, trying to get there and to help wherever he could help and whoever he could help. And I want to bring this back to the attention, because guys, yes, we report about countries like Japan when there's an earthquake, and you know, the damages, they're very, very advanced. Even in California, although they're not up to codes for what's coming to them, they're getting something way worse than we all expected, and that affects the whole west coast of Canada and the US, because two major disasters, scientists found records that they're coming together. If you're interested in that, the video is in the end screen. And in Turkey, we forgot about this, guys. 58,000 people, that's 64,000 people if we count the other country as well. That is crazy from an earthquake. And that's why I'm so concerned about Campi Flegrei in Naples, because that's not only an earthquake hazard, it's a volcano where scientists warn that it's about to erupt. So the pictures you see here, I think it's heartbreaking. It's absolutely heartbreaking. So this is right from the front line from my friend, and shout out to my friend Adnan for sending me these images. So guys, what else can I tell you? Of course, guys, as always, I will keep you updated about what is going on in Turkey. Please like and hype the video, share it with your friends. And if you want to support the channel, go to the link in the description. I have a Buy Me a Coffee site. Thanks for everyone who's doing this. Please stay safe, be prepared, especially if you travel to regions like this and you're not a local, you don't know where. जैसा कि आपने ये देखा कि कितनी शदीद तबाही मची, अब आप हमारा वो व्लॉग देखें जिसमें हमने आपके साथ 20 अक्टूबर 2025 को अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए तुर्की कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया था। और आप हमारी वो कंप्लीट रिपोर्ट देखें जिन जिन कंट्रीज़ का हमने जैसे जैसे आपके साथ कमिट किया था, क्या वहाँ पर हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट वैसे वैसे अप्रूव नहीं हुई, इसका डिसीजन आपने खुद करना है। कनेक्टेड विद अस।
इंशाल्लाह हमारा मिशन तमाम कुदरती आफात से इंसानियत को महफूज बनाना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो अब हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, तुर्की में भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तुर्की में 5.3 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि उनका कैपिटल जो है वहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके उस साइड पर महसूस किए जाएंगे। मेजर सिटीज़ को ये हिट करेगा अर्थक्वेक, जो कि मैक्सिमम एरिया पर महसूस किए जाएंगे। उसके साथ ही ग्रीस में अगेन जो तुर्की में एक और अर्थक्वेक आना है, जो कि ग्रीस के नियरेस्ट बॉर्डर्स को भी टच करेगा, यानी कि तुर्की और ग्रीस के मिडेस्ट एरियाज़ में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। सॉरी, ये भी आप अपने पास आज की डेट में राइट कर लें। अब हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, ईरान में भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। ईरान में 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आएगा, जो कि मैप के अकॉर्डिंग वेस्ट साइड पर इसने महसूस किया जाना है। अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया में जो इंडिया के कैपिटल है, इंडिया के कैपिटल साइड पर 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया जाएगा। और अगेन जो अर्थक्वेक आएगा, ये हम आपको डेट्स दे रहे हैं 29 अक्टूबर 2025 टू 22 अक्टूबर 2025 टू 29 अक्टूबर 2025 तक ये ज़लज़ले के झटके, ये भूकंप, ये ज़लज़ले के महसूस किए जाएंगे, जो कि इंडिया के कैपिटल साइट से लेकर और जो उनके बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं वहाँ तक ये महसूस किए जाएंगे। जैसा कि 1648 किलोमीटर जो कि रेडियस लगता है, जो कि एरिया लगता है नियरेस्ट एरिया जो म्यांमार का। तो म्यांमार से हम आपको इन्फॉर्म करते जाएं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ की बात ये होती है कि हमें ज़लज़लों का पता होता है, हम ज़लज़लों का आपको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं और ज़लज़लों का हम बताते भी आ रहे हैं। म्यांमार में आपने देखा कितने ज़्यादा लाखों अफराद विद इन सेकेंड अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आपने देखा कि हमें पता होने के बावजूद हमने अपने व्लॉग में मैसेज भी कन्वे किया कि 4 डेज़ पहले कि यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी लगा दें, यहाँ पर एरियाज़ लोकेट कर दें, यहाँ पर आप म्यांमार साइड पर, जैसा कि हमने कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जो कि हमने इस्लामाबाद में तमाम टीवी चैनल्स को बुलाकर हमने सबको एविडेंस प्रूफ दिए अपने, और हमारे यूट्यूब चैनल से आप उसको ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बावजूद कोई जान चली जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्रिया होता है, हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे मरला होता है कि इन्फॉर्म करने के बावजूद अगर किसी का एक इंसान की इंसानी जान तो बहुत दूर की बात, अगर किसी का एक छोटा सा पेट एनिमल को भी नुकसान हो तो वो भी हमारे लिए बहुत एक तकलीफ़ दे मरला होता है। तो सब चीज़ें पता होने के बावजूद हम अपनी आवाज़ उन कंट्रीज़, उन सिटीज़, उन एरियाज़ तक नहीं पहुंचा सकते। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, ये भी हमारे 5000 किलोमीटर रेडियस में आ रहे हैं। जैसे कि हम प्रीवियस अपने व्लॉग्स में इन्फॉर्म करते जा रहे थे कि 5.3 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि उनके मैप के अकॉर्डिंग वेस्ट टू नॉर्थ साइड पर महसूस किए जाएंगे। ईरान का भी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप आज की डेट में अपने पास अगेन हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि दुनिया के जिन भी ममालिक हैं दुनिया में, चाहे वो जिस मज़हब, जिस आइडियालॉजी से उनका ताल्लुक़ है, तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमाए। जैसा कि हमने आपको 20 अक्टूबर 2025 को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुर्की में ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तुर्की में 12:48 AM पर, यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को शदीद ज़लज़ले के झटके आए, जिसमें अब तक बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान होने की रिपोर्ट्स हमारे पास रिसीव हो रही हैं। इसकी डेप्थ ओनली 8 किलोमीटर्स थी, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट्स में मौजूद था कि इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स होगी। इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग और जो इसका मैग्नीट्यूड था वो 6.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट किया। कहीं पर ये रिपोर्ट्स में 6.1 और कहीं पर 6.3 भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लिहाजा ये तो थी तुर्की की रिपोर्ट। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बाकी जो हमने अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपके साथ कमिटमेंट की थी, आप उसको भी ख़ुद मुलाहिज़ा करें और इन तमाम रिपोर्ट्स को वेरीफाई करने के बाद आप खुद डिसीजन करें कि क्या आया हम जो मैसेज कन्वे करते हैं वो सही है या गलत। इसका फ़ैसला आपने ही करना है। जैसा कि ये USGS की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमने आपके साथ बताया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि तुर्की और ग्रीस के जो मिडेस्ट एरियाज़ हैं ये अर्थक्वेक वहाँ हिट करेगा। जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में आप पीछे देखते हुए आ रहे हैं, 12:48 AM पर इस ज़लज़ले के झटके ने हिट किया, जिसका एपिक सेंटर तुर्की था, मगर ये ग्रीस तक महसूस किया गया। इवन के UK यूनाइटेड किंगडम तक इन ज़लज़लों के झटकों ने
بہت شدت کے ساتھ یہ محسوس کیے گئے. یہ USGS کی گوگل کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد آپ کے ساتھ انڈونیشیا کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں. جی یہ ہم انڈونیشیا کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. 6.3 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل کے ارتھکویک نے ہٹ کیا. جیسا کہ 20 اکتوبر 2025 کو EQQN ریسرچ سینٹر کی جو فورکاسٹ رپورٹ تھی اس کے اکارڈنگ ہم نے آپ کو انفارم کر دیا تھا کہ انڈونیشیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے متوقع ہیں اور یہ بہت شدت کے زلزلے کے جھٹکے تھے. جیسا کہ ہمارے پاس جو رپورٹس تھیں اس میں ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ کچھ میگنیٹیوڈ کا ڈفرینس ضرور ہو سکتا ہے مگر ان کے آنے کے چانسز بے حد متوقع ہوتے ہیں. اس نے 26 اکتوبر 2025 کو اس نے 10:04 پر یعنی کہ 10 PM پر اس نے جو ہے اس زلزلے کے جھٹکے نے بہت ہٹ کیا جس میں بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے بلڈنگز ہیں ان کو بھی لاس ہوا جس کی ڈیپتھ 84 کلومیٹرز تھی. یہ سکرین پر آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اور تمام ریکارڈ کو آپ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ ہم وہ تمام رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا ہم نے آپ کو 20 اکتوبر 2025 کو